नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो खान ग्लोबल स्टडी यानी कि खान सर के द्वारा जो है आपको डेली जीके जीएस का और साथ में करंट का प्रैक्टिस सेट किया जाता है आपको 50 क्वेश्चन का। ठीक है, डेली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक जो है इसका टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, आप जाइएगा, आपको खान सर डेली जीके जीएस प्रैक्टिस करके आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आज हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि इलियाड और ओडिसी ग्रंथ की रचना करने वाले विद्वान कौन थे। तो ये आपका विद्वान हो जाएंगे होमर। होमर जो थे आपको इलियड और ओडिसी ग्रंथों की रचना करने वाले विद्वान थे। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यूनानी दार्शनिक इरोस्ट्रोनिज ने 2 अलग अलग स्थानों पर सूर्य की किरणों के कोण को आधार पर कहा है कि पृथ्वी की परिधि को मापा। वे कौन से शहर थे। क्वेश्चन कर रहा था कि यूनानी दार्शनिक इरोस्ट्रोनिज जो था वो 2 अलग अलग स्थानों पर जो है सूर्य के किरणों के कोण के आधार पर जो है पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो वे 2 शहर कौन कौन से थे। तो ये शहर आपको थे अलेक्जेंड्रिया और साइने। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। कौन से 2 शहर थे, तो अलेक्जेंड्रिया और साइने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इसरो ने अपने अध्ययनों में यह प्रकट किया कि घेपांग घाट हिमनदीय झील के अपाम में से 178% की वृद्धि हुई। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में यह झील स्थित है। यह सीधा सीधा क्वेश्चन कहा जाए तो पेमांग घाट हिमनदीय झील आपको कहाँ पे पड़ता है। तो ये आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप याद रखिएगा घेपांग घाट हिमनदीय झील आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश रूस और यूक्रेन दोनों के साथ जो है राज्य क्षेत्रीय सीमा साझा करता है। तो ये आपको करता है बेलारूस। बेलारूस ऐसा देश है जो इसे रूस से भी लगा हुआ है और आपको यूक्रेन से भी लगा हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बेलारूस। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराते हैं। याद रखिएगा कि एल्ब नदी और राइन नदी की बात यहाँ कर रहा है, तो किस सागर में अपना जल गिराते हैं। तो ये आपको हो जाएगा उत्तरी सागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या जो है आपका न्यूनतम है। तो ये आपका है यूरोप में। तो आप यहाँ 6 क्वेश्चन हम आपको बताएं, 6 क्वेश्चन का आप कंटेंट देखिए कि कैसा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर लीजिए और हो सके तो व्हाट्सअप स्टेटस भी लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूरोप राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर में। 7 में आपका थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन यहाँ पे सही दिया है उसको आपको टिक करना है। ठीक है, कह रहा है कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल सही है कि कश्मीर हिमालय जो है करेवा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और करेवा में याद रखा कि जफरान की खेती अच्छा से किया जाता है। मतलब जफरान की खेती के लिए करेवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अच्छा माना जाता है। और नालगढ़ दून सभी दून से सबसे बड़ा है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। नामचे बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपका सही है। और फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में आपका पड़ता है। तो ये भी आपका सही, यानी कि ए, सी और डी आपका कथन जो दिया गया है आपको राइट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो एक तो होता है आपका तमिलनाडु तट, आगे देख लेते हैं और कौन सा है। एक तो हो गया आपका तमिलनाडु तट और दूसरा आपको हो गया यहाँ पे दक्षिणी आंध्र प्रदेश का तट और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक का तट, यानी कि ए, सी और डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। तो दीवान अमीर ए कोही की स्थापना जो है आपका कौन सा सुल्तान था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले
के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन थे जो ये राजा बनाते थे? तो सैयद बंधु आपके थे अब्दुल खान और हुसैन अली। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था? तो ये आपको अधिकार दिया था फर्रुखशेर के द्वारा। कब? तो 1717 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशफाक उल्लाह खां को फांसी की घटना के लिए दी गई थी? किस घटना के लिए जो है आपको अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा दिया गया था? तो काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। ठीक है, और काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? ट्रेन डकैती ये आपको हुआ था 1925 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला है कि 1717 ईस्वी में क्रांति के समय, ठीक है, रूस पर शासन करने वाला राजवंश का नाम क्या था? जो 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था उसमें रूस पर शासन करने वाला कहा है कि कौन सा राजवंश था? तो ये आपका राजवंश था रोमानो वंश। ठीक है, रोमानो वंश। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। इटली की कह रहा है कि तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली का तलवार जो है ये आपको बोला जाता है गौरी को। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो ये आपको संसदीय, ठीक है, संसदीय प्रणाली के साथ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो ये आपको महात्मा गांधी नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष ही थे, लेकिन आपको महात्मा गांधी नहीं थे। यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन हिस्सा नहीं था, तो ये आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम और अधिकतम उम्र जो है क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र जो है आपको होना चाहिए 35 वर्ष, लेकिन अधिकतम उम्र की कोई बात नहीं कहा गया है। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन दिया गया है आपका राइट हो जाएगा। न्यूनतम उम्र आपका 35 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम उम्र कितना भी हो सकता है, आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। जनता का कह रहा है कि कोई भी सदस्य या लोगों का समूह पीड़ित व्यक्ति की ओर से अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है जनहित याचिका सिद्धांत। ऑप्शन ए। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कह रहा है कि सभी संदेह और विवादों का जांच कौन करता है? तो ये इसका जांच कराने का अधिकार जो है आपको सुप्रीम कोर्ट का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? अम्ल क्षारक जो है सूचक आपका नहीं है, तो स्टार्च पेपर ये आपका अम्ल क्षारक का सूचक नहीं है। याद रखिएगा स्टार्च पेपर। दंत क्षय का क्या अर्थ है? दंत क्षय का अर्थ है दांतों का सड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड कह रहा है कि निम्न रूप में से जाना जाता है। कह रहा है कि सिलिकॉन कार्बाइड को निम्न रूप में भी जाना जाता है, तो आपको कार्बोरंडम के रूप से, इसको कार्बोरंडम भी कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो गेंदों की गतिज ऊर्जा बराबर है, तो ऐसे में सही कथन कौन सा होगा? कह रहा है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो गेंदा है और गतिज ऊर्जा उन लोगों का बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देता है। ये हो जाएगा कि भारी गेंद में जो है अधिक संवेग होगा, जो भारी गेंद है उसमें संवेग की मात्रा जो है आपका अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी को याद रखिएगा। यहाँ पे गेंद दिया है, कहीं भी देखते होंगे आप ट्रक देता है और एक कार देता है। ठीक है, तो ट्रक वाले में जो है संवेग जो है आपका अधिक होगा। यदि केस नली का व्यास कह रहा है कि दुगना कर दिया जाए तो उस पर चढ़ने वाले जल की लंबाई क्या हो जाएगी? देखिए एक मान लीजिए एक ऐसे केस नली है और एक ऐसे केस नली है, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि पानी चढ़ेगा, इसमें जैसे इसमें चढ़ रहा है जितना से इतना में नहीं चढ़ेगा, इसमें आधी रह जाती है। याद रखिएगा, कह रहा है कि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए, जो पानी चढ़ेगा तो जो चलने की लंबाई जो है आपका आधी रह जाती है। कहिए तो स्पीड जो है आपका आधी रह जाएगा। यहाँ लंबाई दिया है तो ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक ही आवर्त के तत्व हैं, तो एक ही आवर्त के आत्मा आपको हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन, जो आपका एक ही आवर्त का तत्व हो जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 और क्लोरीन का होता है आपका 17।
किसी परमाणु के कह रहा है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 है, अतः वह कक्षा होगी। तो कक्षा कौन सा हो जाएगा? तो एल कक्षा हो जाएगा। जैसे होता है के, एल और एम, इसमें होगा 2, 8, 8, 18 ऐसे करके होता है। ठीक है, चलिए H2S का हवा में पूर्ण दहन करने पर बनता है। H2S को कह रहा है कि हवा में पूर्ण दहन करने पर क्या बनेगा? तो ये आपको बनेगा H2O और SO2। ठीक है, ऑप्शन सी। हेक्साक्लोरोबेंजीन को क्या कहते हैं? तो हेक्साक्लोरोबेंजीन को बोला जाता है आपको गैमेक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29 में कि अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगे गति नहीं कर सकती है। तो अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग जो है आपको हाइड्रोजन में गति नहीं कर सकती है, याद रखिएगा। ये ठोस में अनुप्रस्थ तरंग जो है गति करती है। अगला है कि पदार्थों की चौथी अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था है आपका प्लाज्मा। ठीक है, पांचवी कहेगा तो बोस-आइंस्टीन। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। कैसे घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, चलिए अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा, याद रखिए कि कह रहा है कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब जो है हमेशा आपको कैसा होता है? तो एफ और ध्रुव के मध्य होगा, उसके बाद छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सभी सत्य दिया गया है। चलिए आगे कह रहा है कि बृहदर्द निम्न में कह रहा है कि किसे घोषित करता है? बृहदांत्र, बृहदांत्र जो है निम्न में किसे शोषित करता है? घोषित कर दें, माफ कीजिएगा, शोषित करता है बृहदांत्र। तो ये आपको शोषित करता है पानी को। एक उड़ता हवाई जहाज दिखाई देता है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक उड़ता हवाई जहाज जो है आपको दिखाई देता है वास्तविक स्थिति में ऊंचा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए कि जो क्रेडिट कार्ड होता है उसको प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। टीडी सैट निम्नलिखित में से क्या है? तो टीडी सैट जो है ये आपको क्या है? तो ये आपको हो जाता है ट्रिब्यूनल। ऑप्शन बी हो जाएगा कि टी सैट जो है आपको ट्रिब्यूनल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता, तो ये आपका उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 51 से 56 तक, दूसरा 56 से 61 तक था और तीसरा 61 से 66 तक था। याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा आपको चौथी पंचवर्षीय योजना। विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो विनिवेश विभाग जो है आपको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलने से पहले या बताने से पहले हम आपको बता दें कि आपका जो ये चैनल है रीडिंग टाइम, ये आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ज़्यादातर टेस्ट जो है आपको रोशन आनंद सर का कोचिंग का हो या खान सर का हो या कौटिल्या जीएस का हो, ज़्यादा सेट आपको यहाँ पे मिलेगा। अलग से सेट जो है आपको जो मार्केट में चल रहा है, जैसे प्लेटफार्म का हो गया, किसी भी पब्लिकेशन का होगा, आपको सारा सेट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ज़्यादा सेट आप देखिएगा हमारे प्लेलिस्ट खोलकर, तो आपको कोचिंग का ही प्लेलिस्ट मिलता है। अगर आप दरोगा का तैयारी कर रहे हो या बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हो या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो ये 50 क्वेश्चन का सेट है, ये आपका रामबाण सिद्ध होने वाला है। आप कंटेंट देखकर ही पता कर सकते हैं कि आपके लिए यह कितना यूजफुल चैनल है। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और रिक्वेस्ट है कि 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा और व्हाट्सअप स्टेटस भी लगा लीजिएगा, क्योंकि पैसा लगता नहीं है स्टेटस लगाने का। चलिए 39 क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे। तो वर्षा के अलावा कह रहा है कि भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? एक तो डिपेंड होता है आदमी वर्षा पे, जहाँ पे न लाइट का है, नहीं वहाँ नल का है, न ट्यूबवेल का है, न टैंक का है, तो वहाँ पे आदमी जो हो, किसान लोग होते हैं, आपको वर्षा पे डिपेंड होते हैं। तो अन्य साधन क्या हो सकता है? तो अन्य साधन है आपका ट्यूबवेल। ट्यूबवेल जो होता है, जो मोटर से पानी से होता है, उसी को बोला जाता है ट्यूबवेल। तो जहाँ वर्षा नहीं होता है वहाँ पे जो है आपको ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। सेबी के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है। ठीक है, तो सेबी के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, यह बाजार नियामक होता है, यह वैधानिक निकाय भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 में कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा
क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा हाल ही में प्रारंभ हुए महिला उद्यमिता कार्यक्रम के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ विचार कर लीजिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है 25 लाख महिला उद्यमियों को कौशल, ज्ञान, संसाधन और वित्तीय अनुदान प्रदान करके सशक्त बनाना। तो ये आपका सही है। NSDC तथा NIESBUD संयुक्त रूप से निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता कोर्स प्रदान करेगा। तो ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी जो है किन दो शहरों के बीच हुआ है। तो ये आपको हुआ है सुलूर और जोधपुर के बीच, याद रखिएगा। तरंग शक्ति जो है, जो वायुसेना के द्वारा एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, ये आपको सुलूर और जोधपुर में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि किस क्लास वर्ग के लिए बैगलेस डे के दिशा निर्देशों की घोषणा की। बैगलेस मतलब हो गया कि उस दिन जो है आपको बैग नहीं लेके जाना है। तो किस कक्षा के लिए? तो 6 से 8 तक, यानी कि 6, 7 और 8 क्लास के जो बच्चे हैं वो एक दिन, ठीक है, बैगलेस डे होगा। उस दिन वो लोग किताब कॉपी लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए 6 से 8 तक। वेस्ट ब्रिज में कह रहा है कि मिलियन डॉलर की नई फंडिंग के साथ कौन सी कंपनी यूनिकॉर्न बन गई है। तो ये आपका है रैपिडो। चलिए अगला देख लेते हैं। अंतर को कह रहा है कि कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन थीम के साथ जो है विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो ये आपका याद रखिएगा कि ये आपको 1 से 6 अगस्त स्तनपान सप्ताह। अयोध्या के कह रहा है कि भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया है। तो ये आपको लाओस, याद रखिएगा। लाओस जो है आपको भगवान राम पर आधारित जो है दुनिया का पहला जो है डाक टिकट जो है जारी करने वाला पहला देश आपको बन गया है लाओस। हाल ही में कह रहा है कि कर्नाटक सरकार ने रामसर कह रहे थे। हाल ही में कह रहा है कि कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया। तो ये आपको परिवर्तन करके बेंगलुरु दक्षिण कर दिया है। रामनगर का नाम याद रखिएगा, बेंगलुरु दक्षिण हो जाएगा। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल थ्रो 3 पोजीशन शूटिंग में कराया कि कौन सा पदक अपने नाम कर लिया। तो ये आपका पदक है कांस्य पदक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किस मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के उपवर्गीकरण की अनुमति दे दिया है। तो ये आपको हो जाएगा पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। लोगों और पृथ्वी के स्वास्थ्य, क्वेश्चन कर रहा है कि लोगों और पृथ्वी के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने किस मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आपको आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का 50 क्वेश्चन। कितना नंबर आया सेट में, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और इसका पार्ट 3 चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। और अब तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।